हेलो गाइस, वेलकम टू एडुएपन्स। दोस्तों, बीपीएससी एएओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम आपको 20 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ और इसमें जो हिस्ट्री के जो प्रश्न है वह किस प्रकार के रहे उसको आज हम लोग देखने वाले हैं और इसका डिस्कशन भी करने वाले हैं। और सबका जो है सटीक आंसर हम लोग ढूंढे हैं आज एनसीईआरटी से और कुछ अलग से मेहनत किए हैं ताकि आपको एक सटीक उत्तर दिया जा सके। इसमें 100% सटीकता है, ठीक है। अब देखिए, आपको इसके आधार पे अब आने वाले जो बीपीएससी के एग्जाम होंगे उसको आप पता लगा सकते हैं कि बीपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का पूछ रहा है, ठीक है। हम हर एक सेक्शन का अलग अलग वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम आज शुरू करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वह है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है भाब्रू अभिलेख। क्या? भाब्रू अभिलेख। आपको पता होना चाहिए कि जो भाब्रू अभिलेख है वह जयपुर में है। जयपुर कहाँ? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के निकट जो है एक विराट नगर है, वहीं पे स्थित है, ठीक है, भाब्रू अभिलेख। और ये जो त्रिरत्न है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? दोस्तों, इसके जो रचनाकार हैं वह है वाग्भट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अधिकतर जो एस्पायरेंट हैं वह ऑप्शन ए मार दिए होंगे वान भट्ट, लेकिन यह दोस्तों गलत है क्योंकि वान भट्ट का जो मुख्य रचना था वह था हर्षचरितम और कादम्बरी, ठीक है। लेकिन ये जो अष्टांग हृदय है इसके रचनाकार हैं वाग्भट। इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन एक में वान भट्ट दे दिया ताकि आप इसके आगे बढ़े नहीं और इसी को सही मार दे, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको हर एक ऑप्शन को देखना होता है, ठीक है। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो यह आपको कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुलेमान। सुलेमान ने जो अरब यात्री थे इन्होंने एक अरब यात्री था सुलेमान, और इसने जो है आपको राष्ट्रकूट के बारे में बहुत ही व्यापक रूप से वर्णन किया है सुलेमान ने, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लाख बख्श कहा जाता है? दोस्तों, यह को कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? तो आपको पता होगा कि FST फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने ही एक दारुल शिफा नामक अस्पताल का फ्री अस्पताल का इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। ये हो गया आपको। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरीफ यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? तो यह आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, जौनपुर को पूरब का सिराज कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो यह आपको लगवाए थे जहांगीर ने। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही है, जहांगीर। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए जो नारा है यह आपको दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य साम्राज्य से संबंधित थे ये, ठीक है, दयानंद सरस्वती। आगे है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो अंग्रेजी सेना का जो प्रधान सेनापति था वह था मुनरो। कौन था? मुनरो, लॉर्ड हेक्टर मुनरो पूरा नाम है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल में जुड़े नहीं थे? देवबंद स्कूल क्या है दोस्तों? तो वह एक धार्मिक आंदोलन है, मुसलमानों का एक धार्मिक आंदोलन है, ठीक है। और इनमें से कौन जुड़े नहीं थे? ऑप्शन क्या बोला है कि 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। इनमें से 3 व्यक्ति इस आंदोलन से संबंधित थे लेकिन एक व्यक्ति संबंधित नहीं थे, उन्हीं के नाम पूछ रहा है। तो वह व्यक्ति हैं अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन सी इसका सही है। देवबंद स्कूल के जो आंदोलन था इसके जो प्रमुख थे ना वह थे मोहम्मद कासिम नानतावी और अब्दुल रशीद गंगोही, ठीक है, और यह भी उसके मेंबर ही थे।
और जो यह है ऑप्शन सी अल्ताफ हुसैन हाली, यह देवबंद स्कूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? तो ब्रह्म समाज जो है यह आपको बहुविवाह का निंदा नहीं किया था। आपको पता होगा कि ब्रह्म समाज जो है यह आपको विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट करता था। यानी विधवा पुनर्विवाह का मतलब यह हुआ कि वह बहुविवाह को सपोर्ट कर रहा है, यानी निंदा तो नहीं करेगा उसका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1817 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? देखो, ये पूछ रहा है कि इनमें से 4 व्यक्ति हैं, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गौरी शंकर मिश्रा। गौरी शंकर मिश्रा जो है यह आपको चंपारण किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड में के आरोप में जो है कारण फांसी दी गई थी? आपको पता होगा दोस्तों कि मुजफ्फरपुर बम जो कांड हुआ था, इसमें जो प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने क्या किया था कि खुद को गोली मार लिया था। ठीक है, और जो राजगुरु थे, राजगुरु, इन्होंने इनको जो है आपको जो प्रफुल्ल चाकी थे दोस्तों, इनको जो है खुद को गोली मार लिए थे। और जो आपको खुदीराम बोस थे ना, खुदीराम बोस, इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये देखो कि ऑप्शन तो है ही नहीं, जो खुदीराम बोस वाला ऑप्शन है वह तो इसमें है ही नहीं। 4 ऑप्शन है और पूछता है कि इनमें से किसको जो है फांसी दिया गया था। जो मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड था उसके जो प्रमुख थे ना, वह थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था और खुदीराम बोस को 11 अगस्त को 1908 में दिया गया था फांसी, लेकिन उसका ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसका सही आंसर मारेंगे ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? यह आपको उदयन ने किए थे। ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट है, सिकंदर के भारत के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी इसका सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस सूफी संप्रदाय से संबंधित सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? तो आपको पता होगा यह जो है सुहरावर्दी संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों यह किया थे स्वामी विद्यानंद ने। ऑप्शन बी इसका सही है, दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किए थे। और इनका एक और नाम है, वह है विशु शरण सिंह। क्या है? विभू शरण प्रसाद, सिंह नहीं प्रसाद। ठीक है, विभू शरण प्रसाद, इन्हीं का नाम है विभू शरण प्रसाद। ठीक है, अन्य नाम है इनका। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो आपको पता होना चाहिए कि मीर कासिम ने क्या किया था। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी बदलकर कहाँ कर दिया था? मुंगेर कर दिया था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बर्खास्त आंदोलन है वह कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बिहार के मुंगेर जिला के बड़गिया ताल जो है ना, एक जगह था बढ़िया ताल, वहीं पे आपको शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। लेकिन जरा आप लोग देखो एक बार कि ऑप्शन में कहीं भी 1935 दिया हुआ है, क्या दिया है? 36, 38, 26, 28, लेकिन ऑप्शन जो है 36 है। तो बहुत बच्चे क्या किए थे? 36 मारते थे, लेकिन नहीं, यह शुरू हुआ था 35 में, इसलिए ऑप्शन इसको मारेंगे ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह आपको 20 क्वेश्चन है और इस 20 क्वेश्चन को 20 का प्रतिशत सही है। इसको 3 बुक से मैंने हेल्प लिया है। पहला बुक था आपको जो एनसीईआरटी का बुक था, नंबर 2 बुक्स था यह आपको स्पेक्ट्रम का बुक था, और नंबर 3 मुझे खुद एक नोट्स बनाया हूँ उससे। यह 3 चीज़ों से मैंने आपको मिला करके यह 100% आपको दिया हूँ। यहाँ पे सही हिस्ट्री का सवाल का आंसर आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, और भी जो सेक्शन है साइंस वगैरह, पॉलिटी वगैरह जो भी है, करंट अफेयर, इसको मैं अलग अलग वीडियो बना के डाल दूंगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।